ये लोग कहते हैं कि सबका जिम्मेदार केशव है। बाबूजी, ये सब, ये क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? चाचा आप ये क्या बोल रहे हैं लाल जी? चलिए चाचा जी, चलिए। चाचा जी मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता है सब कैसे हो गया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं। मुजरिम हमेशा यही कहता है केशव कि मुझसे खून हो गया है, मैंने किया नहीं है। ये नाटक करके बाबूजी की और तौहीन मत करो तुम। अगर कुछ भी और होता ना तो बाबूजी तुम्हें माफ कर देते, लेकिन भुवन भाई साहब का सपना, उनका होटल, जिसे पूरा करने के लिए हम लोग शिमला आए थे, ये तुमने ठीक नहीं किया केशव। और तो और तुमने सिद्धार्थ के बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हें तो नौकरी से निकाल दिया गया था ना। अगर सिद्धार्थ नहीं होता ना तो तुम सड़क पे आ गए होते। उसने तुम पर तरस खा के तुम्हें नौकरी दिलवाई। उसने तो यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हें नौकरी से निकाला क्यों गया था। तुमने केशव जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ये लोग क्या कह रहे हैं केशव? मेरा यकीन मानिए अम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आपका सर झुक जाए। मैं जानती हूँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इतना विश्वास जताने से पहले कम से कम ये तो जान लीजिए अम्मा जी कि आपके बेटे ने किया क्या है। उसने पैसों की खातिर होटल के लिए खराब माल मंगवाया। इमारत तो छोड़िए, मजदूरों की जिंदगी की भी परवाह नहीं की उसने। एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर कोई हादसा हो जाएगा तो नाम उसका नहीं बाबूजी का खराब होगा। लोग उंगली उस पे नहीं उठाएंगे, बाबूजी पे उठाएंगे। और वही हुआ, देखा ना आपने, वो जलता हुआ पुतला, वो कालिक, वो कीचड़। उन मजदूरों ने नहीं, आपके बेटे ने भूपत राय सूद की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। असल में कालिक तुम्हारे चेहरे पे लगानी चाहिए केशव, पुतला तुम्हारा चलना चाहिए था। जवाहर, तुम कितनी भी ऊंची आवाज में चिल्लाओ, मैं तुम्हारे ये इल्जाम नहीं मानती। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, मुझे पूरा यकीन है वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम कहना क्या चाहती हो नयनतारा कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? बाहर खड़े वो लोग झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब, भूपत भाई साहब, आप तो केशव को जानते हैं ना। आप अपने दिल से पूछे, आपका दिल क्या कहता है? केशव ऐसा कर सकता है? अगर सिर्फ सुना होता नयनतारा भाभी तो कभी विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से पैसे लेते हुए देखा है। मेरा मन नहीं मानता है। हो सकता है आपकी आंखों ने धोखा खाया हो। मामला काफी गड़बड़ है।
बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं ये सारे लोग। चलो। दीजिए नहीं, अच्छा नहीं लगता है। अब कुछ ही दिनों में हमारी रिश्तेदारी होने वाली है इनसे। अगर ऐसे मौके पर हम लोग साथ में रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये अम्मा जी और केशव भाई साहब भी वहाँ गए हैं ना, हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी। चलो सर, चलते हैं। आओ। चल। तुम्हें तो कम से कम ये नहीं कहना चाहिए यार, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। तुम जानते हो सच नहीं है। चाचा जी का भरोसा और भुवन के सपने के आगे मेरे लिए मेरी जान की भी कोई कीमत नहीं। मैंने एक एक सप्लायर से खुद बात की थी, सारे पेपर ध्यान से देखकर साइन किया था, सारी मटेरियल की खुद जांच की थी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। फिर ये अचानक कैसे हो गया? तुम जवाब क्यों नहीं देते इसका? बिल्कुल सही कह रहे हैं केशव भाई साहब, ये सब कुछ आप ही ने तो किया था ना। पेपर चेक करना, साइन करना, मटेरियल देखना। इसीलिए तो जवाहर कह रहे हैं कि कालिक भी आपके मुंह पे लगनी चाहिए थी, बाबूजी के नहीं। चंचल चुप हो जाओ। काम के मामले में तो बीच में मत बोलो तुम। जवाहर, कोई तुमसे ऐसे बात करे और मैं खड़ी खड़ी सुनती रहूं? नहीं जवाहर, इतने सालों तुमने बहुत बेइज्जती सह ली, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। और अगर इतनी फिक्र है आपको बाबूजी की बेइज्जती की केशव भाई साहब, तो फिर घटिया माल मंगवाया ही क्यों आपने? या फिर अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी साइट तक पहुंचते पहुंचते माल ही बदल गया? यहाँ होटल बन रहा है केशव भाई साहब, कोई झुग्गी झोपड़ियां नहीं। अरे बड़े काम के लिए बड़ी सोच भी होनी चाहिए। बाबूजी तो यही चाहते थे कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगवाया जाए, और उसके लिए उन्होंने पैसे भी दिए होंगे, लेकिन पैसा तो शायद सप्लायर्स तक पहुंच ही नहीं पाया। कहां गया सारा पैसा केशव भाई साहब? इसका तो जवाब होगा ना आपके पास। चंचल, क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? कोई टोक नहीं रहा है तो जो मन में आए वो बोली चली जा रही हो। मेरा बेटा चोर नहीं है। और तुम्हारे कहने से वो बेईमान नहीं हो जाएगा। और क्यों करेगा वो ऐसा? क्या मिलेगा उसे? क्या मिलेगा इसे? ये तो आप इसी से पूछिए अम्मा जी। बेटी की शादी के खाते में डाल दिया चोरी का पैसा, या बेटे की पढ़ाई के खाते में? ये तो आपको केशव ही बता सकता है। पैसों के लिए इसने अपना ईमान ही नहीं, हमारे बाबूजी की इज्जत को भी बेच दिया। चाचा जी, क्या आप भी इसे सच मानते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मैं आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता हूं? कुछ बोलिए चाचा जी। अरे मैं तो इंस्पेक्शन तक नहीं चाहता था, जानता था कि इंस्पेक्शन होगा तो पत्रकार लोग आपके नाम पे भी सवाल उठा सकते हैं। हाँ बाबूजी, ये तो मुझे भी याद है, कितना विरोध किया था केशव भाई साहब ने इंस्पेक्शन का। और क्यों नहीं करते? ना जांच होती और ना ही इनकी काली करतूत दुनिया के सामने आती। चंचल, क्यों सच्चाई को मोड़ तोड़ रही हो तुम? बस करो नयनतारा। अगर सच को कोई तोड़ मरोड़ रहा है ना, तो वो है तुम्हारा बेटा केशव। वही सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। ये झूठ है यशोधरा, इसके लिए मेरा बेटा जिम्मेदार नहीं है। क्यों नयनतारा? अपने बेटे पर बात बनाई तो सुनी नहीं गई ना? तुम चाहती हो
कि मैं अपने पति के नाम को मिट्टी में मिलता देखती रहूं, खामोश रहूं? ये हम सबको क्या हो गया है? मैं किसी और पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ यशोधरा, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है कि जो दिख रहा है वो सच है। और इस तरह एक दूसरे पर वार करने से सच सामने तो नहीं आएगा ना भाई साहब। सच तो हमें ढूंढना पड़ेगा, सबको मिलकर ढूंढना पड़ेगा भाई साहब। सिद्धार्थ, कहाँ हो तुम? जल्दी लौटा, तुम्हारी जरूरत है यहाँ। लौटाओ सिद्धार्थ। मैं आ रहा हूं पुतुल, बस थोड़ा और इंतजार, फिर हम साथ होंगे। ड्राइवर, थोड़ा तेज चला, मुझे जल्दी पहुंचना। अगर बड़ा बनने का इतना ही शौक है केशव, तो अपनी मेहनत के बलबूते पर बनते, इस तरह छल और कपट से नहीं। और अगर मेहनत नहीं कर सकते तो अपनी औकात में रहना सीखो। रईसी के ख्वाब देखना बंद कर दो। यशोधरा, क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं रह सकती। आज मेरे भुवन के आखिरी ख्वाब की अर्थी उठ रही है। आप अपना दिल मत दुखाइए माँ। पैसे के भूखे लोगों को किसी के जज्बात की क्या फिक्र होगी? मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा मैं। यही नियत होती ना मेरी, तो पता नहीं आज तक कितने पैसे बना चुका होता। आज ये हालत नहीं होती मेरी। आप लोग अगर चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले सकते। मेरे एक एक बैंक अकाउंट को चेक कर लीजिए। मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मैं बेईमान नहीं हूं। बस कर केशव, इन लोगों के सामने तुझे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अरे जिन लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, उन्हें सच क्या नजर आएगा? जानबूझकर अंधे बन गए हैं ये सब। अरे जब तेरा अपना भाई मुंह पर ताला लगाया है तो और उसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? अम्मा, मुझसे क्या चाहती? मैं क्या करूं? अब अगर भाई साहब से गलती हुई तो ठीक है, मैं माफी मांग लेता हूं। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं मैं? चाचा जी, भाई साहब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। है तू? हाँ? क्या कर रहा? पागल हो गया है क्या? अरे किस किस को चुप कराएंगी अम्मा जी? और किस किस बात के लिए मुंह बंद करेंगी सबका? अभी तो बाबूजी को ये नहीं पता है कि कैसे कैसे धोखे देने चले थे आप लोग। चंचल, ऐसा क्या हुआ है इस घर में जो मुझसे छिपा है? नहीं बाबूजी, आपको सुनकर बहुत दुख होगा। मैं बताती हूं। हम सब जानते हैं कि इनके घर से हमने प्रताप की बेटी का रिश्ता मांगा था। हाँ, मैं जानता हूं। तो लेकिन केशव भाई साहब अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाना चाहते थे बाबूजी। इसका रिश्ता लेकर आए थे ये लोग यहाँ। हाँ, हम निवी का रिश्ता लेकर आए थे क्योंकि हम यही समझे थे कि निवी के लिए रिश्ता मंगवाया गया है और सिद्धार्थ भी तो यही चाहता था ना। हमें पता नहीं था कि यहाँ कोई गलतफहमी है।
सिद्धार्थ, तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा? लेकिन बाबूजी सिद्धार्थ तो... तुम चुप रहो वंदना। अगर आज तुमने जुबान खोली तो मैं समझूंगी तुम सुध कहलाने लायक नहीं बनी अभी तक। रहने दो वंदना, कुछ मत बोलो तुम। अब यहाँ कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। जब जहर फैल जाता है ना, तो उसे निकालना मुमकिन नहीं होता है। सही कह रही हैं अम्मा जी आप, बिल्कुल सही। जहर तो बहुत फैल चुका है, आप लोगों के लालच का जहर। उधर केशव भाई साहब ऑफिस में चोरी करने लगे थे और इधर आप अपनी पोती के जरिए इस घर की दौलत पर कब्जा करना चाहती है। वाह अम्मा जी वाह, क्या इस्तेमाल किया है आपने अपनी पोती का। खबरदार, खबरदार जो हमारी बेटी के बारे में ऐसा बोला तो। नीचता तो आज तुमने दिखाई है चंचल। अगर यही तमीज है तुम्हारे बड़े घरों की, तो थूकती हूं मैं तुम जैसे बड़े लोगों पर। जो दौलत के नशे में इंसानियत भूल गए हो, और मेरी बेटी पर उंगली उठाने वाले होते कौन हो तुम? ये लड़की, इस लड़की की बात कर रही है ना आप? इसकी ना शक्ल है ना अकल। जरा आईना दिखाइए इसे। ना ढंग से बात करना आता है और ना ही ढंग से कपड़े पहनना आता है। हमारे घर के पिछवाड़े पड़े पड़े ऊंचे सपने देख रही थी, तो आपने ये सोच लिया कि इस घर की बहू बनने के लायक है ये? हमारे सिद्धार्थ से बराबरी कर रही हैं आप इस बेवकूफ लड़की की। बस करो चंचल, अब एक और शब्द भी मेरी नीवी के बारे में बोला ना, बहुत बुरा होगा। गुरूर है ये मेरा, नाज है मुझे इस पर। और तुम भी सुन लो यशोधरा, तुम्हारा पोता इससे प्यार करता है। जाकर पूछो ये सच है या झूठ। पूछिए एक बार अपने पोते से भाई साहब कि किसकी उंगली में अंगूठी पहनाना चाहता है वो। किससे शादी करना चाहता है, तब सारा सच सामने आ जाएगा।
जल्दी आ जाओ सुधा, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। ड्राइवर, गाड़ी थोड़ी तेज चला। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।